क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ने फजर की नमाज ठीक उसी वक्त क्यों रखी जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, या असर की नमाज ऐन उसी वक्त क्यों फर्ज की गई जब हमारे अंदर दिन भर की थकावट, चिड़चिड़ापन और गुस्सा अपने उरूज पर होता है। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक इबादत का तरीका है या यूं ही कोई वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें बिल्कुल उन्हीं वक्तों में फर्ज की हैं जहां आपकी रूह और आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। दिन की शुरुआत फजर से होती है, दुनिया से मिलने से पहले अल्लाह से मुलाकात। सुबह के वक्त आपके जिस्म में एक खास हार्मोनल बदलाव होता है जिसे मेडिकल साइंस कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पांस कहती है। ये वो वक्त है जब रिस्क अता किया जा रहा होता है और फरिश्ते अपनी ड्यूटी बदल रहे होते हैं। अगर आप इस वक्त सोते रह गए तो आपने अपने पूरे दिन की बुनियाद ही कमजोर कर दी। फिर आता है जोहर का वक्त। दिन के बीच में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म का एनर्जी लेवल गिरने लगता है, फोकस खत्म हो जाता है, दिमाग थकने लगता है और इंसान गलत फैसले करने लगता है। जोहर की नमाज आपके दिमाग के लिए अल्लाह की तरफ से एक परफेक्ट न्यूरोलॉजिकल रीसेट है। ये आपके दिमागी बोझ को खत्म करके आपकी तवज्जो को दोबारा बैलेंस करती है। अब बात करते हैं असर की, जिसे जज्बाती कमजोरी का वक्त कहा गया है। शाम से पहले के इस वक्त में इंसान अक्सर गुस्से में होता है, दूसरों पर भड़ास निकालता है और सबसे ज्यादा गलतियां करता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान की सूरे अल असर में वक्त की कसम खाई है। असर की नमाज एक हिफाजती रुकावट है जो आपको जज्बाती तौर पर टूटने से बचाती है। इससे पहले कि हम मगरिब और इशा के एक बहुत बड़े राज की तरफ बढ़ें, इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी नमाज की इस खूबसूरत हकीकत को समझ सके। मगरिब, बदलते हुए लम्हों का वक्त। जब सूरज गुरूब होता है तो आपका दिमाग दिन की रफ्तार से निकलकर आराम की तरफ जाने लगता है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन का वक्त है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खास तौर पर तंबीह फरमाई है। जब रात दाखिल होती है तो गैब की मखलूक ज्यादा एक्टिव हो जाती है। मगरिब सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि अंधेरे की दहलीज पर मिलने वाली एक मजबूत हिफाजत है। और आखिर में इशा, अंदर की दुनिया की हिफाजत। जब अंधेरा छा जाता है तो इंसान के अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है, दिल पर एक अजीब सा जज्बाती बोझ महसूस होता है। इस्लाम में नींद को एक छोटी मौत कहा गया है जहां आपकी रूह कब्ज की जाती है। इशा की नमाज गैब की दुनिया में दाखिल होने से पहले आपकी आखिरी हिफाजत है। याद रखिए, जब आप कोई नमाज छोड़ते हैं तो आप सिर्फ एक फर्ज नहीं छोड़ते बल्कि आप वो खास लम्हा खो देते हैं जो खालिक ने आपको संभालने और सुकून देने के लिए भेजा था। या अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को 5 वक्त की नमाज कायम करने वाला बना दे। कमेंट्स में एक बार दिल से आमीन जरूर लिखें।